व्यक्ति अपने लिए नहीं सबके लिए लड़ता है वो अक्सर अकेला रह जाता है। आज सोनम बांसुर को भी इसी बात की कीमत चुकानी पड़ रही है। आपने देखा है काफ़ी दिनों से लगातार सोनम बांसुर सर सीजेपी के समर्थन में दिल्ली जंतर मंतर के आगे काफ़ी दिनों से अनासन कर रहे थे। 18वां दिन था। देखो आपने गुंडागर्दी देखी, बीजेपी के लोग कैसे बीजेपी के एक इशारे पे वहाँ की पुलिस वहाँ की फोर्स कैसे उनको अपमान करके उठा के लेके गई है वहाँ से। तो आपने देखा है कितना बुरा हो रहा है इस देश में। सोनम बांसुर सर सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्या किस लिए? लोग भी सोचते होंगे ये कैसा व्यक्ति है, कैसी जिद पकड़ के बैठा। अगर मर गया तो लोग बोलेंगे जिद्दी था, सरकार के खिलाफ बैठा था और मर गया। पर लोग ये कभी नहीं भूलेंगे सोनम बांसुर सर का आप योगदान भूल रहे हैं। कैसे लद्दाख में पानी की कमी को पूरा किया, कैसे बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाया जो वहाँ पे कोई भी बच्चा अपने आप को ऐसा है महसूस नहीं कर सकता था। कैसे सेनाओं के लिए सूझ बनाए। आप लोग सब कुछ भूल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। क्या देशभक्ति सिर्फ आपके स्टेटस लगाने में ही है? का एग्ज़ाम जब लीक हुआ किसी ने तकरीबन 1 साल मेहनत की, कोई बच्चा 2 साल से मेहनत कर रहा था, कोई 3 साल से मेहनत कर रहा था, तो कोई आदि बचपन से मेहनत कर रहा था। तो आपने देखा कितने दिनों से मतलब इतने बच्चे। सोनम बांसुर जी भी बड़े अजीब हैं, इतनी सी बात पे इस्तीफा मांग रहे हैं। उनको दिखना चाहिए कि हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल में 7 एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। हाँ, बीजेपी के अनुसार तो शिक्षा मंत्री अच्छा है, बाकी तो जो सोनम बांसुर वहाँ पे एक शिक्षा के लिए बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अगर सोनम बांसुर सर की सपोज दैट मृत्यु हो जाती है तो बीजेपी के लोग यही बोलेंगे कि जिद्दी था, सरकार के खिलाफ बैठा था, मर गया। कुछ लोग इस आंदोलन की तुलना अन्ना हजारे के 2011 के आंदोलन से कर रहे हैं। आपको पता ही है, इंडियन एंटी करप्शन मूवमेंट आंदोलन चलाया था 2011 में, जिसमें उस टाइम दौर और था, सरकार कांग्रेस की थी, तो मात्र 11 दिन वो आंदोलन चला था। उस टाइम लोग आंदोलन में बैठने से हिचकिचाते थे, मतलब उनको डर लगता था कि हाँ जी इतनी देर आंदोलन चलेगा, क्या पता क्या हो जाए, ये हो जाए। तो वो दौर और था, ये दौर और है। इस टाइम बीजेपी है, बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ 30 बच्चे मरे हैं। कुछ बच्चों ने बचपन से मेहनत की, कुछ ने 3 साल से मेहनत की, किसी ने 1 साल से मेहनत की। तो बच्चों का सपना हुआ, कुछ नहीं, कमरे में बंद रह के पढ़े थे वो, कुछ नहीं हुआ, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद अपने बच्चों का बिजनेस सेट कर रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग भूल रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूँ, आप दूर हो नहीं जा सकते हो, आप दूर हो नहीं जा सकते हो। सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, कैसे भी किसी भी थ्रू से अगर आप स्टेटस लगा सकते हो या फिर रील वगैरह बना के डाल सकते हो तो करो यार, सपोर्ट करो। देशभक्ति इसमें नहीं है कि 15 अगस्त आए आपने स्टेटस लगा दिया, या फिर 26 जनवरी आए आपने देश के तिरंगे का स्टेटस लगा दिया। देशभक्ति उस टाइम तो बहुत जगेगी, लेकिन देशभक्ति ये है जब एक हीरो, जब एक युवा, एक यूथ, जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक साइंटिस्ट या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे समाज के लिए अकेले लड़ रहा हो, तो उसके साथ खड़े होने में क्या दिक्कत है तुम्हें? उसका साथ देना चाहिए ना। वो अकेला खड़ा है, जब कोई व्यक्ति अकेला खड़ा होता है उसके साथ जाना चाहिए। हीरोगिरी इसमें होती है। असली हीरो कौन है? असली हीरो इस टाइम सोनम बांसुर की है, वो व्यक्ति ही असली हीरो है। बाकी कोई हीरो अभी तक आया नहीं है उनके समर्थन में। आपने देखा था बाद में जैसे धीरे धीरे सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, जैसे स्टेटस लगाने शुरू हुए तो 2-3 लगातार स्टेटस लगे थे, कुछ हीरो आए थे, कुछ एक्टर्स आए थे जिन्होंने बोला था। तो आप सपोर्ट करें गाइस, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट बहुत आगे ले जा सकता है। आपने देखा आज कैसे सोनम बांसुर सर के साथ हुआ है, कैसे सीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसे बेइज्जत किया गया है। एक बीजेपी के एक इशारे के कहने पर, बीजेपी के सिर्फ एक इशारे पे दिल्ली पुलिस फोर्स और वहाँ के काफ़ी सारे लोग वहाँ पहुँचे और वो सोनम बांसुर सर को अपमानित करके उठा के हॉस्पिटल ले गए। सोनम बांसुर सर की वाइफ ने बोला भी है कि कोई भी बिन मेरी अनुमति के उनको कोई भी ना दवाई दी जाए, ना कोई खाने की चीज़ दी जाए, मना करा उन्होंने सीधा। देखो इतना अत्याचार हो चुका है भारत में, हमारी कोई सुनेगा नहीं युवाओं की। समझो जब तुम्हारी नहीं सुन पा रहा तो आगे क्या होगा? सरकार का हर साल अगर शिक्षा मंत्री, सोचो हर साल अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने लगा तो आधा साल तो आधा कार्यकाल तो इस्तीफा देने में निकल जाएगा, आधा सीखने निकल जाएगा, आधा शपथ लेने में निकल जाएगा। सोनम बांसुर सर ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना के लद्दाख में पानी की कमी को पूरा किया था। आप इसको भूल नहीं सकते कितना बड़ा योगदान दिया था।